मिलते हैं लियोन से, हमारा सो कॉल्ड लेजेंडरी ड्रैगन स्लेयर, जो अपनी एक जॉब में फेल होने के बाद सिल्वर ड्रैगन क्वीन की कैप्टिविटी में आ गया है। जब उसने डेथ फेस की तो उसने सोचा क्यों ना एक धमाका करे और कुछ फॉरबिडन मैजिक अनलीश करे उस पर कर्ज करने के लिए। लेकिन प्लॉट ट्विस्ट ये है कि ये स्पेल वैसी नहीं चला जैसे वो सोचता है। एटर्नल पेन की जगह क्वीन कंट्रोल खो बैठी और चलो ये कह देते हैं कि चीजें बहुत पर्सनल हो गईं। लियोन ने सोचा उसका ये छोटा सा एक्ट ऑफ वेंजेंस माइटी क्वीन को ह्यूमिलिएटेड हमेशा के लिए छोड़ देगा, तो मिशन अकम्प्लिश हुआ है ना। लेकिन 2 साल बाद आगे बढ़ते हैं। लियोन उठता है रिवेंज या ऑब्लिवियन की उम्मीद करते हुए, लेकिन उसके बगल में क्या है? एक छोटी ड्रैगन गर्ल एक टेल के साथ। बिल्कुल सही सुना। अब ये प्राउड फादर है क्वीन की बेटी का। किसने सोचा था ड्रैगन स्लेयर बनने का मतलब डायपर ड्यूटी भी होगा। तो स्टोरी शुरू होती है सिल्वर ड्रैगन डंजन के डैम्प और डिमले लेट कन्फाइन से। आर्मर्ड फीट का हैवी क्लैंक सुना गया जब ड्रैगन सोल्जर्स सेल की गार्डिंग कर रहे थे। ये एक ऐसा दिन था जैसे कोई और जब तक वो नहीं आई। एक शैडोई फिगर रीगल स्प्लेंडर में क्लोक्ड सोल्जर सीधा हो गए, उसे पहचान गए। योर मैजेस्टी, उन्होंने कहा। उनके हेड्स उसकी तरफ झुक गए जैसे सिर्फ उसके नजर उनकी स्केल्स को जला देगी। रॉस वाइजर, सिल्वर ड्रैगन क्वीन, सब ड्रैगन्स की रूलर और सार्काज्म की अनडिस्प्यूटेड क्वीन, उसने सिर्फ अपने हाथ से वेव किया। यहाँ से चले जाओ, मुझे उससे अकेला बात करना है। उसकी टोन इतनी शार्प थी कि मेटल को कट कर दे। सोल्जर्स ओबीडिएंटली वहां से चले गए, खुश कि वो उसकी अटेंशन के एंड पर नहीं थे। अंदर चेन में बंधा हुआ बैठा था वो आदमी जो कभी ह्यूमैनिटी का सबसे बड़ा वेपन था उसकी काइंड के खिलाफ। लियोन कॉस्मोड, इनफेमस ड्रैगन स्लेयर, एक ऐसा आदमी जिसके ग्लोरी डेज अब पीछे रह गए थे और वो चेन्स उसकी प्राइड के लिए कुछ भी अच्छा नहीं कर रही थी। द ग्रेट ड्रैगन स्लेयर हीरो। रॉस वीजर की आवाज में मौकरी थी जब वो सेल में घुस गई। उसके प्रेजेंस ने छोटी जगह को सफोकेटिंग वेट से भर दिया। कैसा लगता है इस ड्रैगन क्लैन का प्रिजनर बनकर? उसने अपनी सिल्वर आईज से क्रूएल अम्यूजमेंट के साथ देखा। मार दो मुझे, लियोन ने गुस्से में बोला, लेकिन काफी कॉन्फिडेंट था। उसमें ज्यादा डिग्निटी नहीं थी, लेकिन जो था वो स्टबन था। रॉस वीजर ने हंसी की जो सुनने में खुश लगती थी, लेकिन उसमें डेंजर था। कितना बकवास है ये, एक क्विक डेथ? नहीं, ये नहीं चलेगा। उसने उसका चिन पकड़ा, उसका चेहरा ऊपर की तरफ किया। तुम इतने हैंडसम हो इस बोरिंग एंड के लिए, और तुम इतने रेजोल्यूट भी हो। एक शार्प नेल उसकी चीक पर से नीचे तक चली गई, बस इतना स्क्रैच किया कि ब्लड आ गया। मुझे लगता है कुछ और स्कार्स तुम्हें परफेक्ट बना देंगे। लियोन ने विंक्ड किया, वाउंड की स्टिंग महसूस करते हुए। मुझे ह्यूमिलिएट मत करो, उसने गुस्से से कहा। उसकी वॉइस फ्रस्ट्रेशन के वेट से क्रैक हो रही थी। अगर तुम मुझे मारने या टुकड़े टुकड़े करने वाले हो तो बस जल्दी कर दो। ड्रैगन क्वीन ने उसका चिन छोड़ा, अपनी उंगली से ब्लड लीक करते हुए स्मर्क किया। अगर तुम्हें उस चालाक विलन ने फ्रेम नहीं किया होता तो तुम इस पिटफुल स्टेट में नहीं होते। उसकी वॉइस सॉफ्ट थी लेकिन उसके शब्द गहरे चोट करते थे। मुझे बताओ लियोन, क्या तुमने सिल्वर ड्रैगन क्लैन ज्वाइन करने का सोचा है? लियोन की आंखें नैरो हो गई। क्या तुम वर्दी हो? उसका वॉइस डिस्डेन से भरा हुआ था और उसका एक्सप्रेशन सब कुछ कह रहा था। मैं अभी भी तुमसे बेहतर हूँ। ऐसे ही उसका जवाब तेजी से आया, इतना जल्दी कि वो प्रोसेस नहीं कर पाया। उसने इतना जोर से किक किया कि उसकी चेन्स टूट गई, उसे स्टोन वॉल से टकरा दिया। ब्लड उसके मुंह से स्प्रे हुआ जब वो एयर के लिए गैप्स कर रहा था। अब वो खेल नहीं रही थी। तुम्हें कैसा लगता है कि मैं एक प्रिजनर हूँ? रॉस वीजर ने उसके चेस्ट पर कदम रखा, उसे ठंडे ग्राउंड पर पिन कर दिया। क्या तुम्हें अब भी लगता है कि तुम ह्यूमैनिटी का कोई ग्रेट हीरो हो, हजारों से प्रेस किया गया, सबसे एडमायर्ड? उसने और करीब आकर बोला, उसकी वॉइस में मौकरी थी। क्या तुम अब भी सपने देखते हो ड्रैगन क्लैन को खत्म करने के, अपनी ओह सो नोबल लेगेसी छोड़ते हुए? लियोन ने वीज किया, ब्लड उसके लिप से गिरता हुआ। ह्यूमंस को कम मत समझो, उसने रैस्प किया। रॉस वाइजर का टेल उसके शरीर के चक्कर में आ गया, उसे आसानी से हवा में उठा लिया। ह्यूमंस, अपनी ग्रिप टाइट करते हुए जब लियोन स्ट्रगल कर रहा था, तब तुम सब कितने जिद्दी हो और कितने अडोरेबल भी। उसने उसे और ऊपर उठाया। उसका टेल स्नेक की तरह कंस्ट्रिक्ट होता हुआ रेडी टू स्ट्राइक था। लेकिन इस बार तुमने अपना मैच पा लिया है, लियोन ने अपने दांत किसते हुए कहा। योर मैजेस्टी, उसने हिस किया।
रॉस वाइजर ने क्यूरियस होकर रुक गया। अच्छा, क्या तुम अब फाइनली मर्सी के लिए बैक करने वाले हो? नहीं, लियोन ने कहा, उसे गुस्से से घूरते हुए। तुमने 2 क्रूशियल मिस्टेक की है। उसने एम्बुश्ड होकर एक आईब्रो उठाई। क्या, बताना जरा। पहला, उसने कर्व किया, तुम्हें कभी भी सबसे पावरफुल ड्रैगन स्लेयर के साथ अकेले नहीं रहना चाहिए, जो तुम्हारी काइंड को मारने के लिए ट्रेंड है। उसने थोड़ी देर के लिए रुककर टेंशन को हवा में लटकने दिया। दूसरा, तुम्हें कभी भी मेरे ब्लड का टेस्ट नहीं लेना चाहिए था। रॉस वाइजर के रिएक्ट करने से पहले लियोन की आंखें अजीब सी रोशनी से चमक उठी। अचानक उसके शरीर में एक सियरिंग पेन चली गई, एक ब्लड कर्स जो उसने कभी एंटिसिपेट नहीं किया था। उसने गैप्स किया। उसकी ग्रिप उस पर धीरे धीरे कम होती गई जब वो पीछे गिर गई, अपने चेस्ट को पकड़ते हुए। क्या, तुमने क्या किया? लियोन जमीन पर गिर गया, भारी सांस लेते हुए लेकिन ग्रिन करते हुए। ये होता है जब तुम मैजिक के साथ खेलने की कोशिश करती हो, जो तुम नहीं समझते। जल्दी तुम सोल क्रशिंग पेन से टॉर्मेंटेड हो जाओगी, हमेशा के लिए। रॉस वाइजर की आंखें बड़ी हो गई, उसकी सांस रैग्ड होती गई और पूरा शरीर ऐसे जलन महसूस कर रहा था जैसे आग उसकी स्किन को छूने लगी हो। वो घुटनों के बल गिर गई, उसका चेहरा फ्लश्ड और बॉडी अनकंट्रोलेबली कांपने लगा था। ये कैसी फीलिंग है? उसने कहा, भारी सांस लेते हुए। लियोन कंफ्यूज्ड होकर उसे देखता है। ये उसकी एक्सपेक्टेड रिएक्शन नहीं थी। क्या वो इसे एंजॉय कर रही है? उसने सोचा। रॉस वाइजर अचानक उस पर कूदती है, उसे जमीन पर गिराते हुए। उसका फ्लस्टर्ड चेहरा सिर्फ इंचेस दूर था। उसकी आंखें वाइल्ड थी और सांस और भी भारी हो गई थी। तुम कमीने, उसने ग्रॉल किया, लेकिन उसकी वॉइस की शार्पनेस खो गई थी। वो ऑलमोस्ट डेस्परेट लग रही थी। लियोन का दिल तेज हो गया। ये क्या हो रहा है? उसने सोचा। उसका दिमाग इस सिचुएशन से स्ट्रगल कर रहा था। जब उसने उसकी आंखों में देखा, उसने कुछ अनएक्सपेक्टेड देखा। डिजायर नहीं, ये तो नहीं हो सकता। लेकिन उसका चेहरा जरूर फ्लश था। जब तक वो इसे प्रोसेस कर पाता, रॉस वाइजर ने आगे बढ़कर उसे जोर से किस किया। उसके लिप्स पर क्रैश हुए, ऐसे फोर्स से कि वो बिल्कुल स्टन्ड रह गया। वो फ्रीज हो गया, उसका दिमाग ब्लैंक हो गया। जब उसने किस को डीपन किया, उसका शरीर उसके शरीर से प्रेस होता हुआ लियोन का चेहरा लाल हो गया। उसका दिमाग शॉर्ट सर्किट होता गया। ये तो मैंने साइन अप नहीं किया था। लेकिन वहां वो एक रॉक और सिल्वर ड्रैगन क्वीन के बीच फंसा हुआ था। जो कुछ अलग हुआ, वो कहने की बात है कि उस दिन सिर्फ चेन्स ही टूटी। 1 घंटे बाद डंजन का फ्लोर एक अटर बैटलफील्ड बन गया था, डिस्कार्डेड क्लोथ्स, बिट्रेयल और बैड डिसीजन से। रॉस वाइजर सिल्वर ड्रैगन क्वीन ने आंखें खोली। उसकी विजन अभी भी ब्लर्ड थी और उसका शरीर अभी भी स्पिनिंग कर रहा था। जैसे ही हेज छूटी, उसने अपने नेकेड शरीर का नजारा देखा। रियलिटी का असर जल्दी आया, एक फ्यूरियस रोर के साथ जो डंजन की दीवारों को हिला देता है। उसने अपना सर लियोन की तरफ घुमाया, जो अब जाग गया था और किसी कैटास्ट्रोफिक मिस्टेक का हिस्सा बनने के बाद भी बहुत ज्यादा काम लग रहा था। तुमने मुझे क्या किया? उसने गुस्से से चिल्लाकर कहा। उसकी सिल्वर आंखें फ्यूरी, ह्यूमिलिएशन और शीर डिसबिलीफ से भरी हुई थी। लियोन हमेशा की तरह कूल हेडेड ब्लिंक किया, जैसे उस पर ड्रैगन रेज का हरिकन बेकार है। रिलैक्स, ये ब्लड कर्स है, उसने एक्सप्लेन किया। उसकी वॉइस फ्लैट थी, जैसे वो एक ग्रोसरी लिस्ट पढ़ रहा हो। ये एक फॉरबिडन टेक्निक है जो सिर्फ एक बार जिंदगी में इस्तेमाल की जा सकती है। उसने उसे डेड पैन लुक दिया। जब मैं मर जाऊंगा तो ये कर्स तुम्हें एंडलेस पेन देगी। रॉस वाइजर की आंखें डिसबिलीव में बड़ी हो गई। एंडलेस पेन? ये तुम्हें चिंता है? इसका क्या? उसने उन दोनों की तरफ इशारा किया। उसका गुस्सा हर शब्द के साथ और तेज होता गया। ये क्या हुआ? लियोन अभी भी ग्रॉगी और सारी बातें रिग्रेट करते हुए अपने गर्दन के पीछे हाथ मार रहा था। उसने गुरगुराकर अपनी गला साफ की। उसका चेहरा हल्का सा ब्लश हुआ। वो एक एक्सीडेंट था। एक्सीडेंट? रॉस वाइजर की वॉइस अब ऐसी थी जो शायद ग्लास तोड़ दे। मुझे तो लगा था कि कर्स का पेन सिर्फ मेरी मौत के बाद ही दिखेगा। लियोन ने कोशिश की कि वो कंपोज रहे, जबकि वो एक ड्रैगन शेप्ड बॉम्ब के ग्राउंड जीरो पर था। लेकिन मैंने कुछ सर्टेन साइड इफेक्ट्स का एंटिसिपेट नहीं किया, उसने कहा। रॉस वाइजर ने उसकी तरफ देखा। उसका गुस्सा कुछ और ही डेंजरस फॉर्म ले रहा था। साइड इफेक्ट्स? उसने हिस किया, जो अपेरेंटली तुम्हारे अराउजल का कारण बना। लियोन ने आखिरी पार्ट पर विंस्ड किया और उसे लगा कि वो शब्द वापस ले सकता है। रॉस वाइजर का चेहरा फ्यूरियस रेड से मोटिफाइड स्कारलेट में बदल गया एक पल में। चुप हो जाओ,
उसने गुस्से से कहा, अपने दांतों के बीच से शब्द छोड़ते हुए, डेस्परेटली कोशिश करते हुए अपनी थोड़ी सी डिग्निटी बचाने की। लियोन ने डिसाइड किया कि अब ये ग्रेट टाइम है ब्रूक के लिए। जितना मुझे पता है, उसने धीरे से शुरू किया। उसकी वॉइस काम थी, डेंजरस मोनोगमी के रूल्स को फॉलो करते हुए सही है। उसने आईब्रो उठाई, यानी अब तुम मेरे साथ फंस गई हो। रॉसवाइजर की आंखें ब्लेज हो गई। वो सिर्फ 2 सेकंड दूर थी उसे स्पॉट पर जलाने से। लियोन बेपरवाह रहता हुआ बोला, मेरी मौत के बाद महान सिल्वर ड्रैगन क्वीन सिर्फ एक नए मेट नहीं ढूंढ पाएगी, बल्कि अपने ऑफस्प्रिंग को भी जन्म नहीं दे पाएगी। उसने श्रग किया, जैसे ये कोई छोटी सी इनकन्वीनियंस हो। ड्रैगन क्लैन को ये समझाना। गुड लक। रॉसवाइजर की मुंह खुली, लेकिन कोई शब्द नहीं आए। वो बिल्कुल स्पीचलेस थी। एक सच्चा थ्रस्ट उसके अंदर था। वहीं लियोन या तो पागल था या फिर सुसाइडियल। वो बोलता है, और भूलना मत, उसने अपनी वॉइस को लो और मॉकिंग बनाते हुए कहा, तुमने पहले कहा था कि मेरे पास कोई सक्सेसर नहीं होगा। उसने उसे एक नोइंग लुक दिया। लगता है तुम्हारे पास भी नहीं होगा। ये सुनते ही एक ग्रॉल जो पर्वतों को भी तोड़ सकता था उसकी गर्मी में और बढ़ गया। रॉसवाइजर ने उस पर चार्ज किया। उसका हाथ एक फियरी ऑरा से चमक रहा था जब वो उसे गिराने की तैयारी कर रही थी। जैसे ही उसका हाथ उसके चेस्ट से इंचेस दूर था, लियोन की शांत वॉइस ने टेंशन को काट दिया। आगे बढ़ो, उसने कोल्डली कहा, उसकी आंखों में देखते हुए बिना फ्लिंच के। मुझे मार दो, लेकिन तुम्हें खुद ये करने की जरूरत नहीं है। मैं जल्दी मरने वाला हूँ। तुम्हें अपनी जिंदगी का बाकी हिस्सा मुझसे नफरत करते हुए और कष्ट में जीना होगा। ये मेरा कर्ज है तुम्हारे लिए। रॉसवाइजर कुछ पल के लिए रुक गई। उसका हाथ कांप रहा था, जैसे ऑरा उसके हाथ से धीरे हो रहा था। उसकी सांस थोड़ी तेज हो रही थी। जब उसने उसकी तरफ देखा, वो इस बीच टॉन थी, उसे स्पॉट पर मार दे या फिर धीरे धीरे, जैसे उसने वादा किया था। जब ऐसा लग रहा था जैसे एक इटर्निटी गुजर गई, उसने अपना हाथ खींच लिया, कुछ कदम पीछे हट गई। उसने अपना चेहरा ठंडा डिस्डेन से भरा। तुम इंसान, उसने मटर किया। उसकी वॉइस विनम से भरी हुई थी। हमेशा इतने चालाक। क्या तुम्हें लगता है ये रिवेंज है? रॉसवाइजर ने स्कॉफ किया। उसका गुस्सा बस बेयरली कंटेन था। तुम्हें मरना है, तुम्हें आसान रास्ता चाहिए। उसकी आंखें खतरनाक तरीके से नैरो हो गई। ये इतना आसान कैसे हो सकता है? उसने अपनी रिस्ट की एक झटक से एक स्पेल कास्ट की। उसका हाथ पावरफुल मैजिक से चमक रहा था। लियोन को रिएक्ट करने का टाइम भी नहीं मिला। जब उसने अपना पाम उसके चेस्ट पर थसा, एक एनर्जी का शॉक सीधा उसके शरीर में भेज दिया गया। एक समय था लियोन कॉस्मोड को अल्टीमेट ड्रैगन स्लेयर हीरो के रूप में माना गया। उसकी कहानी शुरू हुई ना तो किसी हीरो की तरह तलवार उठाते हुए, बल्कि सिर्फ 5 साल की उम्र में, जब उसने अपने पड़ोसी के खतरनाक कुत्ते को अपनी खाली हाथों से 4 टुकड़े कर दिया। उसका ये छोटा सा वायलेंट हीरोइज्म का आउटबर्स्ट एक प्रसिद्ध ड्रैगन स्लेयर का ध्यान खींच गया, जिसने सोचा ये खतरनाक बच्चा काफी अच्छा रहेगा और उसे तुरंत अपना शिष्य बना लिया। जब लियोन 10 साल का हुआ, तब उसने इंपीरियल ड्रैगन स्लेयर एकेडमी प्रवेश किया। 14 साल की उम्र तक वो अपनी क्लास में सबसे ऊपर ग्रेड हुआ, एक प्रोडिजी जो हिस्ट्री में सबसे युवा और सबसे ज्यादा इवैल्यूएट किया गया स्टूडेंट था। 15 साल की उम्र तक लियोन बैटलफील्ड पर अनलीश हो गया, ड्रैगन्स को लेफ्ट और राइट मारते हुए, टेरिटरी को वापस लेते हुए, जैसे वो एक लीजर संडे स्ट्रोल पर हो। उसने इतने मिलिट्री एक्रोडेल्स इकट्ठा किए कि उसने सोचा भी नहीं था। वो एम्पायर का सबसे चमकता हुआ बीकन ऑफ होप था। ड्रैगन वॉर में उनका पोस्टर बॉय फॉर विक्ट्री। फिर वो ड्रैगन क्लैन द्वारा पकड़ लिया गया। 2 साल आगे बढ़ते हैं और लियोन, जो अब तक शायद एक लंबी और बेचैन नींद का मजा ले रहा था, अब जोर से सांस लेते हुए उठता है, अपने चेस्ट को पकड़ते हुए जैसे वो मौत से बचकर निकला हो। वो बैठता है हैरान, आंखें अनजान कमरे में घूम रही है कि वो कहाँ है, शायद हेवन में। तभी उसकी नजर दरवाजे के पीछे से झुकती हुई एक छोटी लड़की पर पड़ती है, जिसके काले और सफेद बाल है, जो उसे ऐसे देख रही है जैसे वो कोई एक्सोटिक जू एनिमल हो। सरप्राइज होते हुए लियोन का चेहरा फ्लश हो जाता है। क्यूट, वो सोचता है, पहले ये सोचकर कि शायद वो मर गया है और ये उसके हीरोइक डीड्स का इनाम है। आखिर इतने ड्रैगन्स को जल्दी कवर में भेजने के बाद उसने तो आफ्टर लाइफ के VIP सेक्शन में अपनी जगह प्राप्त कर ली थी। तुम आखिर जाग गए? लड़की पूछती है। उसकी वॉइस इनोसेंट और क्यूरियस है। लियोन अपने सर को रब करता है, सब कुछ समझने की कोशिश करते हुए। हेवन, वो मटर करता है, मुझे हेवन में होना चाहिए। वो उसकी तरफ ड्रामेटिक तरीके से उंगली करता है, और तुम छोटी एक एंजल होनी चाहिए।
लड़की अपना सर टिल्ट करती है, बिल्कुल ब्लैफ्ड, बिल्कुल कंफ्यूज्ड। क्या एंजल? लियोन अपनी ही डिल्यूजन में कंप्लीटली घुस गया, मुस्कुराता है। कितनी प्यारी बात है, एक प्योर इनोसेंट एंजल जो ये भी नहीं जानती कि वो क्या है। वो सीधा बैठता है और उसे जेंटलमैनली बो करता है। मेरी प्यारी छोटी एंजल, तुम्हारा नाम क्या है? मून। वो मुस्कुराते हुए जवाब देती है। मून, कितना लवली नाम है एक एंजल के लिए। लियोन बीम करता है, लेकिन अंदर ही अंदर सोचता है कि ये सेलेस्टियल बीइंग इतने अजीब बालों की क्यों है? क्या मैं पूछ सकता हूँ तुम्हारे बाल इतने अनयूजुअल क्यों है? लड़की बताती है, मामा ने ये कहा है, ये मून का मतलब है। मून समझाती है, इस बात पर गर्व महसूस करते हुए। लियोन थोड़ा रुकता है, भावुक होते हुए सोचता है, क्या एंजल्स की भी मदर होती है? उसे इस उलझन को सुलझाने का मौका नहीं मिलता कि मून खुशी से कहती है, मामा ने भी कहा लियोन का मतलब है अ लायन। लियोन का शौक साफ दिख रहा था। ये किसने तुम्हें बताया मामा? मून छोटी सी हंसी के साथ कहती है, और तुम्हारी मामा रॉस वुइस है? जैसे ये सबसे ऑब्वियस बात हो। लियोन का चेहरा पूरी तरह से उड़ जाता है। रॉस वुइजर? तो इसका मतलब है? उसकी बातें अधूरी रह जाती है, डर उसके दिल में घुस जाता है। वो इनोसेंट छोटी लड़की की तरफ देखता है, उसकी आवाज बस एक फस्क में है, क्या मैं? मून खुशी से हाथ थपकाती है, हाँ, आप मेरे डैड हैं। लियोन की दुनिया टूट जाती है, उसका जॉ खुलता है और उसका सर घूमता है। डैड? वो अपने सर को पकड़ लेता है, जैसे इस रेवोल्यूशन का बोझ उस पर दब रहा हो। मैं उसका डैड हूँ? ये बच्ची रॉस वीजर की बच्ची है, मेरी है। उसे इस इम्पेंडिंग एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस को समझने का मौका नहीं मिलता कि मून अचानक दरवाजे की तरफ भागती है, खुशी से चीखती है, मॉम, डैड जाग गए हैं। लियोन ऊपर देखता है, एक डर की लहर उस पर छा जाती है जब रॉस वाइजर सिल्वर ड्रैगन क्वीन खुद कमरे में आ जाती है। वो हमेशा की तरह ठंडी और दूर है, उसकी आंखें उस पर घृणा और मनोरंजन का मिश्रण बनकर घूरती है। मून अपनी माँ को टाइट हग करती है, मॉम ने तुम्हें हर रोज विजिट किया है, वो खुशी से कहती है। वो इतनी खुश होगी कि तुम जाग गए हो। रॉस वाइजर लियोन को एक लंबी ठंडी नजर देती है, फिर मून की तरफ मुड़ती है। हाँ डार्लिंग, वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहती है, मुझे पता है, अब जाओ बाहर खेलो, मुझे तुम्हारे पिता से बात करनी है। मून खुशी खुशी चली जाती है, कमरा छोड़ते हुए बिल्कुल चीयरफुल, जबकि आने वाले डिजास्टर का कोई एहसास नहीं है। लियोन अब भी इस एब्सर्ड रियलिटी से जूझ रहा है, शब्द बनाने में भी परेशानी हो रही है। क्या वो सच में मेरी है? रॉस वाइजर अपनी आंखें चमकाती है, और क्या हो सकता है? उसकी आवाज में घृणा है जब वो मून की पेरेंटेज को कंफर्म करती है। उसका टेल धीरे धीरे दरवाजा बंद करता है, एक ओमनिमियस थर्ड के साथ। लियोन अपने दांतों को कसता है, उसके अंदर गुस्सा उबल रहा है। तुम मुझे नफरत करती हो, तुमने हमारे बच्चे को क्यों जन्म दिया, तुमने मुझे क्यों बचाया? रॉस वाइजर की नजर सख्त हो जाती है। तुम 2 साल से सोए हुए थे, क्या तुम्हें लगा मैं बस भूल जाऊंगी जो तुमने मेरे साथ किया? लियोन अपने फिस्ट को कसता है, उसकी आवाज पड़ रही है, तुम्हें लगता है मैंने ये चाहा? तुम और मैं अलग हैं, हम कभी साथ नहीं रह सकते। अगर कोई और वक्त होता तो मैं कभी तुम्हें नहीं छूता। रॉस वाइजर बीच में ही बोलती है, उसकी लिप्स एक छोटी सी मुस्कुराहट में मुड़ती है। तो मुझे छूना तुम्हारे लिए सजा है ना? बिल्कुल है, लियोन तेज आवाज में कहता है। इन एक पल में रॉस वाइजर का टेल लियोन के लेग के इर्द गिर्द लपेट जाता है, उसे जोर से बेड पर खींच लेता है। वो उस पे चढ़ जाती है, उसकी मूवमेंट्स जानबूझकर हैं और उसका चेहरा खतरनाक है। लियोन का दिल तेजी से धड़कने लगता है। तुम क्या करने वाली हो? बिना जवाब दिए रॉस वाइजर उसका शर्ट फाड़ती है और एक जादू करने लगती है। उसका हाथ प्राचीन जादू से चमक रहा है। मैं अपना ड्रैगन मार्क तुम्हारे ऊपर खींचने वाली हूँ, वो ठंडे स्वभाव से कहती है। रुको, लियोन विरोध करता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जादू का असर होता है और उसके चेस्ट में जलन भरी दर्द होता है जब सिल्वर ड्रैगन क्वीन का मार्क उसकी स्किन पर जलन लगाता है। रॉस वाइजर देखती है कि मार्क उसकी अपनी चेस्ट पर भी दिख रहा है, जो उसके संबंध का दर्शन है। ये तुम्हारा शर्मिंदगी होगा, वो कहती है, उसकी आवाज बर्फ से भी ठंडी। अब से तुम मेरे कैद में रहोगे, तुम कभी मुझे नहीं छोड़ सकते। जब तुम्हारे साथी इंसान इस मार्क को देखेंगे, वो सोचेंगे क्या तुम अब भी एक महान ड्रैगन मारने वाले हीरो हो या एक धोखेबाज जो ड्रैगन क्लैन को सरेंडर कर चुका है। लियोन अपने दांतों को कस लेता है, अपने क्रोध को बस रोकते हुए। तुम ये क्यों कर रही हो? रॉस वाइजर अपनी उंगलियां उसके होठों पर रख देती है, उसे चुप कर देते हुए। क्या तुम समझते नहीं?
हमारे लिए ड्रैगन्स के लिए बदला लेना एक कला है, एक ऐसी सोच जो इंसानी समझ से परे है। तुम मुझे खत्म करना चाहते थे लियोन, लेकिन अब तुम अपनी जिंदगी का बाकी हिस्सा मेरे साए में बिताओगे, हर मोड़ पर मुझसे शर्मिंदा होते हुए। लियोन का चेहरा लाल हो जाता है, उसका शरीर शर्म से जलन से भर जाता है जब वो उसकी बदला लेने की पूरी ताकत को समझता है। सिल्वर ड्रैगन क्वीन के लिए सबसे बड़ा सम्मान ये होगा कि वो इंसानी इतिहास का सबसे बड़ा ड्रैगन स्लेयर को कैद में उसके खिलौने और उसका सबसे नजदीक और नफरत भरा साथी बना दे। वो करीब आती है, उसके होठ उसके सीने से सिर्फ कुछ इंचेस दूर होते हैं। रोसवाइजर मुस्कुराती है। अब लियोन कॉस्मोड, वो फुसफुसाती है, उसकी सांस उसकी स्किन पर गर्म है। शुरू करने का समय आ गया है। सिल्वर ड्रैगन कैसल के बड़े हॉल्स में हवा अजीब तरह से हल्का था। दो मेट्स उनके टेल्स आराम से हिलते हुए एक दूसरे से गुफ्तगू कर रही थी। क्वीन आज अच्छी मूड में लग रही है, एक ने मुस्कुराहट के साथ कहा। तुम्हें नहीं पता? दूसरी ने पूछा। उसकी आंखें गॉसिप से खुली। उसका हस्बैंड जाग गया है। लियोन ठंडी पत्थर की दीवार के अगेंस्ट दबा था और अपने गुस्से से लगभग घुट गया। हस्बैंड? उसने अपने दांतों को कस लिया, हाथ अपने पहलू में बंद करते हुए। वो फीमेल ड्रैगन वाकई में सबके सामने ये अनाउंस करती है कि मैं उसका हस्बैंड हूँ। अगर उन्हें बस एक अंदाजा होता कि सिल्वर ड्रैगन क्वीन कितनी खतरनाक है। उसका दिमाग पिछले रात की यादों में चला गया। उस रात रोसवाइजर की ड्रैगन इंस्टिंक्ट बेहतरीन थी, कम से कम ये कहना सही होगा। उसने उसे हर आखिरी बूंद तक थका दिया, उसे अपनी सीमाओं तक खींच दिया और उसका वेस्ट प्रैक्टिकली टूटा हुआ महसूस हो रहा था। वो एक बेकार के रैक की तरह महसूस कर रहा था जो साइड में फेंक दिया गया हो। उसकी बैक अब भी दर्द कर रही थी, उसकी लेग्स कमजोर थी और उसका प्राइड, वो तो पूरी तरह से टूट गया था। मैं कभी यहाँ नहीं रुकूंगा और उसका खिलौना नहीं बनूंगा। लियोन ने चुपके से कसम खाई, हाथ और भी कस लिए। उसने कोना देखते हुए आंखें साइड डोर की तरफ दौड़ गई। वहां 4 ड्रैगन्स थे। उनकी भारी शक्ल किसी भी तरह से उनके बीच से गुजरने की सोच को बेकार बना रही थी। क्या आज इतना शांत है? कुछ तो गलत है, उसने सोचा। पूरा कैसल अजीब लग रहा था। फिर उसने देखा दीवार में एक छोटा सा गड्ढा। उसने आंखें नैरो की। ये भी शक्की लगा क्योंकि ये बहुत आसान था। ये जरूर एक चालाक है, लेकिन मेरे पास क्या विकल्प है? मैं यहाँ और एक रात नहीं रुकूंगा, उसने तय किया। चाहे ये चालाक ही क्यों ना हो, मुझे कोशिश करनी पड़ेगी। वो झुक गया खुद से कुछ बनते हुए। जैसे ही वो गैप से गुजरता है, अलविदा परवर्टेड मदर ड्रैगन, उसने कहा। मून तो क्यूट है, लेकिन वो सिर्फ तुम्हारी है। रोसवाइजर उसे बिना जाने दूर से चुपके से देख रही थी। मॉम, उसने खुशी से बुलाया, अपनी माँ की तरफ दौड़ते हुए। डैड एक गड्ढा खा रहे हैं, वो कितने कूल हैं। रोसवाइजर ने अपनी ठंडी नजर से कुछ देर के लिए अपनी बेटी को देखा, एक मुस्कुराहट के साथ। वो सच में काफी औसम है ना? मून ने आंखें खुली हुई प्यार से पूछा। तुम कब उसे वापस लेकर आओगी? रोसवाइजर की मुस्कुराहट कुछ और ही खतरनाक रूप ले लेती है। मून प्यारी, हम उसे वापस नहीं लेते, ये तुम्हारे पिता के लिए बुरा कहना है। तो मुझे क्या कहना चाहिए? मून ने समझने में उलझन से अपना सर झुकाया। रोसवाइजर का टेल मजाक से हिलता है। हम उसे पकड़ते हैं मेरी जान, ये सही शब्द है। इस दौरान लियोन फाइनली गड्ढे से गुजर गया। उसका एड्रेनलिन पंप हो रहा था और वो जंगल की तरफ दौड़ गया जितना तेज वो दौड़ सकता था। बस कुछ और पहाड़, उसने सोचा, और मैं इंसानी इलाके में वापस आ जाऊंगा। अगर मैं काफी दूर तक गया तो रोसवाइजर मुझे नहीं पकड़ पाएगी। जैसे ही हवा उसके इर्द गिर्द चलने लगी, उसने अपना स्पाइन पर एक ठंड महसूस किया। कुछ तो गलत था। उसने ऊपर देखा और तुरंत पछताया। वहां वो थी, रोसवाइजर अपनी पुरानी ड्रैगन रूप में, आसमान में आसानी से उड़ती हुई। उसकी भारी परवाज ने सूरज को छुपा दिया जब वो कुछ ही पलों में उसके पास आई। लियोन का दिल गिर गया और उसने एक बेचैन चीख दी, अरे नहीं। रोसवाइजर की आवाज उसके ऊपर से गूंज गई, हर शब्द में मजाक छलकता हुआ। तुम काफी तेज दौड़ रहे हो लियोन। पैनिक उसके अंदर बैठ गया, लेकिन वो दौड़ता रहा। लेग्स जलन से भरी, लंग्स हवा के लिए चीखते हुए। वो अब नहीं रुकेगा, अब नहीं, इतनी कोशिश के बाद बिल्कुल भी नहीं। रोसवाइजर ने बिना किसी कोशिश के उसके सामने आकर अपना रास्ता काट दिया और उसका मजाक उड़ाने लगा। क्या तुम्हें ये छोटी सी खेल मजेदार लगती है लियोन? क्या तुम्हें ये इतना आसान लग रहा है? लियोन क्रोध से भरा हुआ उस पर गुस्सा गया। तुम्हारा पॉइंट क्या है? उसने थूकते हुए कहा। उसने मजाक से अपना टेल हिलाया।
क्या तुम्हें नहीं सूझता कि किसी ने तुम्हारी मदद की, किसी ने गार्ड को डाइवर्ट किया और तुम्हारे लिए वो छोटी सी एस्केप रूट छोड़ दी? उसका दिल गिर गया। ये तो एक सेटअप था, उसने महसूस किया। उसने गहरा सोचा था, लेकिन उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। अगर मुझे पता भी होता कि ये एक चाल है, उसने गरज कर कहा, मुझे कोशिश करनी ही थी। रॉसवाइजर की आंखें ट्विस्टेड सेटिस्फैक्शन से चमक रही थी। और अब देखो, मैं तुम्हें इतनी जल्दी पकड़ पा रही हूँ। बताओ लियोन, क्या होगा अगर तुम मेरे मार्क के साथ इंसानी टेरिटरी में वापस जाओगे? उसका आवाज मीठा था, लेकिन थ्रेट बिल्कुल साफ था। क्या तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें अब भी ग्रेट ड्रैगन स्लेयर समझेंगे? लियोन ने अपने दांतों को कस लिया। मैं एक आम इंसान की तरह जीना पसंद करूंगा, तुम्हारे टॉर्चर से तो ये बेहतर होगा। रॉसवाइजर हंसने लगी। तुम मेरी काइंडनेस की कदर नहीं करते, है ना? उसने अपने टेल को एक ताकतवर स्वीप से उसके इर्द गिर्द लपेट लिया, उसे आसानी से हवा में उठाया और अपने सर पर रख दिया। मैं कहीं जा रहा हूँ, लियोन चीखा, उसकी पकड़ में बेकार स्ट्रगल करते हुए। रॉसवाइजर की आवाज शांत थी, लगभग मजाक करते हुए। जब तुम इतने एगर हो छोड़ने के लिए, मैं तुम्हें मदद करूंगी। चलो साथ में वापस चलते हैं। 3 घंटे बाद एम्पायर के बॉर्डर के पास ठंडी हवा एक लाउड थर्ड से टूट गई जब लियोन एक डार्केथ से टकरा गया। रॉसवाइजर के एलिगेंट एरियल ड्रॉप की वजह से उसने गम से ग्राउंड किया, अपने सर को मसाज करते हुए जहां वो जमीन से टकराया था। ये ड्रैगन, उसने मटर किया। उसका शरीर हर जगह से दर्द से भरा था। जब उसने अपना सर घुमाया, दूर एक चमक ने उसकी नजर खींच ली। एक छोटी सी टाउन बिजली के एरेटिक फ्लैशेस से रोशन थी। एक छोटी सी उम्मीद भरी पल में उसने सोचा, क्या ये एक इंसानी टाउन है? क्या मैं आजाद हूँ? लेकिन उसकी उम्मीदें टूट गई जब रॉसवाइजर अपनी ह्यूमन रूप में उसके पास आई। हाँ, ये एक ह्यूमन एम्पायर है, उसने स्मर्क सेटिस्फैक्शन के साथ कंफर्म किया। लेकिन उस लाइन को पार करने का मतलब ये नहीं है कि तुम अपने प्यारी इंसानी दुनिया में वापस जा सकते हो। लियोन ने उस पर उलझन से और परेशान होकर देखा। फिर उसकी भयंकर सोच में उसने देखा कि उसकी चेस्ट पर ड्रैगन मार्क चमकने लगा है। एक स्प्लिट सेकंड बाद उसका खुद का मार्क भी जवाब देने लगा। उसके शरीर में जलन भारी महसूस होती हुई रॉसवाइजर ने मिस्चीवियस ग्रिन के साथ कहा, क्या मैं ये बताना भूल गई? जब एक व्यक्ति जिस पर ड्रैगन मार्क है दूसरे के साथ नजदीक होना चाहता है तो ये मार्क रिएक्ट करते हैं। क्या तुम महसूस नहीं कर रहे हो लियोन? उसका चेहरा डिसबिलीफ से ट्विस्ट हो गया। रुको, तुम्हारा मतलब क्या है? उसकी बात खत्म होने से पहले रॉसवाइजर ने उसे एक डार्कहैट के खिलाफ पिन कर दिया। उसकी सांस उसके गले पर गर्म थी। तुम थोड़ी गर्म महसूस कर रहे हो, उसने फुफकते हुए कहा। लियोन का दिमाग तेजी से चल रहा था। ये तुम यहाँ एम्पायर के सामने क्या करना चाहती हो? उसने विश्वास नहीं किया और थोड़ा शर्मा गया। लेकिन इस सूरत में ये फीलिंग मेंटेन करना दिन प्रतिदिन मुश्किल होता जा रहा था। उसका शरीर उसे धोखा दे रहा था और उसने उस डैम ड्रैगन मैजिक को गालियां दी। रॉसवाइजर की आवाज में सार्काज्म झलक रहा था जब वो और करीब आई। मुझे लगा ये तुम्हारे लिए अनुकूल होगा कि तुम ये शर्मिंदगी यहाँ महसूस करो, इतने नजदीक लेकिन घर से इतना दूर, उसने कहा। उसका टेल उसके इर्द गिर्द लिपट गया और उसकी मुस्कुराहट और बड़ी हो गई। लियोन ने अपने चेस्ट को पकड़कर कंट्रोल पाने की कोशिश की। अगर तुम्हें लगता है कि ये मुझे तोड़ देगा तो तुम गलत हो, उसने कहा। उसकी आवाज मजबूत थी, भले ही उसका हाल अभी क्या था। मैं सब्र से इंतजार करूंगा, जब वक्त आएगा मैं तुम्हें 2 गुना दुख दूंगा जो तुमने मुझे दिया है। रॉसवाइजर एक पल के लिए रुककर उसका चेहरा पढ़ने की कोशिश की, फिर अपनी आंखें बंद करके सर हिलाया। मैं इसका इंतजार कर रही हूँ लियोन, चाहे तुम जिंदा वापस आओ या मरकर, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी।